आपका चैप्टर 3 जो है और जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 हाँ ठीक तो कर रहा है। अब ये सी एफ है बेटा, मोर देन के साथ सी एफ होती है, यहाँ पे एफ डाल। अब यहाँ से स्टार्ट कर, नीचे से 13 लिख, बस ऊपर नीचे माइनस करती रहे, वर्टिकली माइनस करते हैं बेटा, सी एफ नहीं एफ निकाल रहे हैं। डाल आपका चैप्टर 3 और 4 में ना बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, हर साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ अपनी इनोवेशन करके ऐड ऑन किया है। तो एक लेकिन जो लास्ट का साइंटिस्ट आएगा वो अभी तक आपका चल रहा है आज टिल डेट, ठीक है, वो 10 तक भी जाएगा। तो हम ना बार बार ये पढ़ेंगे हैं नो। तो अभी हम 17 18 की बात है यार, तो अभी तक इस चैप्टर में और आगे हम ये पढ़ेंगे हर साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या योगदान दिया है। फिर जैसे हम नेक्स्ट साइंटिस्ट से पहुंचेंगे, पिछले वालों को गलत प्रूफ कर देंगे ये बेकार था, फिर थर्ड पे जाएंगे सेकंड बेकार था, फोर्थ पे जाएंगे उसको बेकार था। सबने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन करी, सबकी फेल होती गई, कुछ टाइम के लिए कुछ सालों के लिए वो जिंदा रही ऑब्जर्वेशन। जैसे नया साइंटिस्ट आया उसको गलत प्रूफ कर दिया। मेरे को ये समझ नहीं आ रही हम पढ़ते क्यों है जो गलत प्रूफ हो ही गए हैं बस। और हमारा सिलेबस देखो, हम उन साइंटिस्ट को पढ़ रहे हैं जो गलत प्रूफ हो चुके हैं। तो उस लाइन में, उस कतार में यार सिलेबस सही कर दो, मैं सही पढ़ा दूंगा। तो मैं भी गलत से सही पे एक दिन आऊंगा, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे डाल्टन से। डाल्टन पहला बंदा था जिसने एटम्स के बारे में कुछ बताया। डाल्टन बेचारे ने बोला, जिसे डाल्टन ने, और क्या, अरे वो तो बड़े सारे थे उससे पहले भी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्लाइन, बहुत सारे थे। डाल्टन ने कुछ ऐसा बताया जो सब हिल गए थे और सब उसके बाद मान गए। वो अलग बात है कि बाद में वो गलत प्रूव हो गया। डाल्टन ने बोला कि एटम सिर्फ एटम होता है, इसके अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता। एटम कैन नेवर बी सब डिवाइडेड इन पार्ट्स। एटम को आगे डिवाइड हम सब पार्ट्स में नहीं कर सकते, जो कि गलत प्रूव हो गया। एटम्स के कितने सब पार्टिकल्स होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एटम्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसका नेगेटिव चार्ज, किसका नो चार्ज, ये सब बताया जाएगा आपको। न्यूट्रॉन से बना न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं हम, न्यूट्रॉन से बनी है वो। तो मतलब कि डाल्टन ने जो कहा था कि एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली एटम खाली एक ब्लैंक है, तो ये गलत प्रूव हो गया, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, और अब इसके अंदर लगे 3 साइंटिस्ट। अगले चैप्टर में आएंगे, पहला साइंटिस्ट आया, उसने इलेक्ट्रॉन निकाला कि एटम में से इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ नहीं होता। फिर अलग आया, वो कहता है इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। एक और आया, 2 बंदे। तीसरा आया, कह भाई न्यूट्रॉन भी होता है, उसने निकाला। चौथा आया, तीसरे ने बोला था कि न्यूट्रॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन अंदर है, प्रोटॉन बाहर है। चौथे ने बताया कि प्रोटॉन भी अंदर है, न्यूट्रॉन भी अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है। फिर पांचवा लगा कि तुम सारे गलत हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो आज तक चल रहा है। बताएंगे आपको, टाइम आएगा तो अभी बताऊंगा, समझ भी नहीं आएगी आपको क्या बात हो रही है। तो नाम पहली बार सुनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये चैप्टर 10th में काम आएगा बेसिकली। 8th में कहाँ थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? वो एक्स्ट्रा ही पढ़ता, सिलेबस रह जाता बीच में गड़बड़ वहां पे हो जाती है। लिखो जी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ब्रैकेट में लिखो पोस्टुलेट्स। डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो लिखवा रहा हूं। वो याद नहीं करने, आपने रट्टे मारने हैं। मैं कभी भी कोई भी पूछ लूंगा। क्या हुआ, ब्लर हो रही है? ये ना वो हो रहा है, हिल रही है, हिल रही है। अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा फिर से? ये कभी कभी ऐसे तंग करती है। अब ठीक, फिर से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो। हाँ
जो समझ आ रहे हो देख ले अपने आप। हाँ 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 हाँ, मेरे पहले 3-4 आसान है, फिर मुश्किल होने चलो, लास्ट के 5-6 मुश्किल है। मेरा कॉपी कहाँ गई? डाल्टन ने हमारे को 6 पोस्टुलेट दिए। क्वेश्चन आपको एक तो डाल्टन का पक्का 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 आएगा, 100% श्योर आएगा। समझ आई? आपको उसमें देखना पड़ेगा कि या तो पोस्टुलेट लिखने को आ रहे हैं या कोई सिचुएशन दी हुई है, आपको पूछा जाएगा इसमें कौन सा पोस्टुलेट लग रहा है। लिखो जी नंबर 1। कोई बच्चे का डाल्टन गलत हो गया ना अगर, वो तो छोड़ दे साइंस परमानेंटली। जब मैं कह रहा हूं एग्जाम में पक्का आएगा तो मतलब आएगा ही है। परसों तक रट के आना है, सबसे सुनूंगा। जैसे यूक्लिड के याद कराए थे ना, वैसे डाल्टन के भी याद कराने हैं। परसों मंडे है ना, हमारा मंडे होता है ना, परसों का मतलब वर्किंग डे होता है, समझ गए? फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, हाँ जी क्या, क्यों भाई? ओके भाई, ऑल तो ऑनलाइन ले पाएगा, ऑनलाइन भी नहीं ले पाएगा। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। भाई मार्क्स मिल गए? मिल गए ना, बता के जाइए। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कॉमा, which participates in chemical reactions। फर्स्ट वाला पढ़ के समझाओ मेरे को, इसको टोटल करिए। इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक लग रहा है, इसको टोटल करेगा, कैलकुलेटर से कर ले। क्या कह रहा है बताओ? सर हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स और एटम्स से बनती है, और जब भी किसी चीज को एक दूसरे में हम मिक्स करते हैं कुछ भी करते हैं तो एटम्स एक दूसरे में वो होता है। मतलब कि दुनिया में हर चीज किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल, जिसका नाम क्या है? एटम्स। और सारे केमिकल रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एटम्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अगला लिखो। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मैंने अभी बताया था, डाल्टन ने क्या कहा? एटम्स को आगे डिवाइड नहीं, कोई सब एटॉमिक पार्टिकल इसका नहीं है, पर ये गलत प्रूव हुआ इसका। तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। वो मास था, मास था, मास था, मास कैन नाइदर। ये बोल रहा है एटम के पार्टिकल्स नहीं है और ना वो डिस्ट्रॉय होगा ना वो बनेगा, बट ये गलत हुआ। क्या एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है? बताता हूं अभी। हाँ बोलो बेटा। कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही उसके कोई पार्टिकल्स हैं जो बन सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बट ये गलत है। एटम्स के कितने पार्टिकल्स हैं? कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ये बन भी सकते हैं। जब न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से डालते हैं, फोड़ते हैं, फट जाता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, और बहुत सारी एनर्जी रेडिएशन निकलती हैं जिसको न्यूक्लियर रेडिएशन बोलते हैं। जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम फेंका गया था, वो न्यूक्लियर रेडिएशन थी, कुछ भी नहीं था। और तो न्यूट्रॉन फोड़े गए थे वहां पे। हाँ दिखा, ठीक तो है, सही तो करे यहाँ तक। कॉपी दिखा जल्दी। अब मोर देन में तेरा यहाँ से नीचे से स्टार्ट की,
एफ आ गई, इसमें ये वाली सी एफ नहीं लेते, एक और सी एफ निकालनी पड़ेगी, अब ऐसे ऐसे डायगनली ऐड करके। क्या हुआ, सारे मीडियन हो गए, दोनों मीडियन हो गए, वो तो अलग अलग आज नहीं। हाँ तो मीडियन के क्वेश्चंस कर लियो घर जाके, पीडीएफ के, पीडीएफ में दिए हुए हैं, मीडियन के क्वेश्चंस अलग से दिए हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, बस करो। थर्ड, निकाल। हाँ तो ले ही होगी, अभी मैथ्स क्लास में लिया बेशक, अभी रेस्ट कर ले थोड़ा सा आधा घंटा, क्योंकि मैं इनको पढ़ाऊंगा एरिया तुम मिसिंग क्लास के आउट लीजिए। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर, अरे बताया था हिरोशिमा नाम से बॉम्ब फोड़ दिया, डिस्ट्रॉय टूट गया, तो न्यूट्रॉन कहाँ से आया? एटम से, एटम को फाड़ोगे, ये टकराओगे तो एटम फटेगा ना, तो ये वो सारे पार्टिकल्स फट जाएंगे। हाँ तो अंदर न्यूट्रॉन कैसे? बेटा हम जब एटम्स को एटम से फोड़, एटम से एटम को फ्यूज करते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस से न्यूक्लियस फ्यूज होता है। तो उसमें सिर्फ एटम से, उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ तो वो अभी आपको 4th चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे शिफ्ट होते हैं। बेसिकली डिस्ट्रॉय नहीं होते, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। नहीं पढ़ाना सिलेबस है हमारा। हाँ तो तभी तो टाइम वेस्ट हो जाता है, मेन पढ़ाई तो रही जाती है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट are identical in mass, size and chemical properties। लिखा हुआ है, बुक में देख के लिख रहे हो। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या मतलब हुआ इसका? सेम एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कोई नाम बताओ एलिमेंट का। चेयर, एलिमेंट तो क्या देखता है वीडियो में? तो पता नहीं क्या देखता, मतलब ये क्या होता है, जो देखना चाहिए, जो समझना चाहिए वो रह गया, जो देख रहा है वो काम नहीं आया, भूल गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अबे एक पक्का कर ले, जब उसका टाइम आएगा ना, जो तू देखता है वीडियो में, वो पढ़ाया जाएगा तेरे को, समझ गया? एलिमेंट का नाम बताओ, कोई एलिमेंट का नाम बताओ। O2, CO2 एलिमेंट नहीं होता। जितने सिंबल्स होते हैं, मैं कह रहा हूं जितने सिंबल होते हैं, तेरे को एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क नहीं पता? क्या फर्क है? सेकेंड चैप्टर में एलिमेंट कंपाउंड के एग्जांपल भी मार्क कराए थे। जो तू आंसर बोल रहा है H2O, CO2, NaCl कंपाउंड्स है ये तो, इसमें एलिमेंट कहाँ है? अरे उसको बोलने तो दे यार, सब बोल जा रहे तेरे अलावा। है NaCl में Na क्या है? एलिमेंट। Cl क्या है? अलग अलग बोलना। H, जितने भी केमिकल सिंबल है आपके, मेटल नॉन मेटल सबके, वो सारे सिंबल क्या होते हैं? एलिमेंट। इतना मुश्किल है ये? है? ए नहीं होता, AU होता है, AG होता है। AU क्या होता है? AG क्या होता है? AL होता है वो, एल्यूमिनियम। AL होता है, AU गोल्ड, AG सिल्वर। बहुत बढ़िया। तो वो कह रहा है एक गिवन एलिमेंट लो, मान लो गोल्ड ले लिया, AU। गोल्ड के जितने भी एटम्स होंगे, हर गोल्ड में सेम तरह के एटम्स होंगे, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उनका साइज भी सेम होगा, और उनका मास भी क्या होगा? सारा एटॉमिक मास क्या रहेगा गोल्ड का? हमेशा वर्ल्ड वाइड क्या रहेगा? सेम, कभी चेंज। सारे एलिमेंट्स का नहीं, प्रत्येक एलिमेंट के सारे एटम्स का कह रहा है वो। मान लो अगर हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स के हर जगह मास सेम रहता है। वो कैरेट है ना, वो एलिमेंट, उसके एटम तो सेम रहेंगे। वो तो कैरेट का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, जितनी इम्प्योरिटी ज्यादा होंगी उसमें तो, लेकिन उसमें जो अंदर गोल्ड होगा वो तो गोल्ड ही होगा ना। अब आयरन जब ओर से निकलता है, या कॉपर जब ओर से निकलता है, उसमें इम्प्योरिटी होती है, पर जब प्योर कॉपर निकलेगा या इम्प्योर कॉपर, कॉपर तो कॉपर ही है ना, उसके अंदर एटम तो कॉपर का रहेगा, उसका एटॉमिक मास
सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी, अलग नहीं हो सकती वो। यही तो डाल्टन का, यही तो ठीक है, यही काम तो उसने काम का बताया बड़ा, ये आज तक ठीक चल रहा है उसका। बाकी के बढ़ा रहे हैं कि उसने गलत बता दिया तो आप कहीं गलत ना पढ़ लो, ठीक है ना। आप फिर अपने दिमाग से लगाओगे, कई बच्चे होते हैं यूट्यूब पर से गलत पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं करनी। डाल्टन भी कभी, डाल्टन साइंटिस्ट तो था ना, चाहे कुछ भी हो, बाद में गलत प्रूव हो गया वो, उससे मॉडर्न लोग निकल आए। फोकस ऑन योर स्टेबस, एक दिन जाके तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, फिर तुम्हारे को गलत प्रूफ कर देगा बाद में, ठीक है। फोर्थ हो गया, अच्छा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हाँ बुक में लिखा है, देख के लिख सकते हो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बुक में लिखा है, देख लेना, जहां तेरा हाथ है हाथ उठा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये इसका क्या मतलब है, हिंदी में समझाओ जरा। अलग अलग गोल्ड और सिल्वर के एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके मास भी अलग होंगे, उनका साइज भी अलग होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, बिल्कुल सब कुछ, कलर भी अलग होगा। यहां तुम ठीक हो भाई साहब, जल्दी लिख लिया, चलो। एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, कॉमा साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे पांचवा बढ़ाऊं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसको कौन समझाएगा, बुक में देख के लिख लो। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ, लिखो पहले लिख लो, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। होल नंबर सबको पता है क्या होते हैं ना, जीरो से स्टार्ट होते हैं। स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, बताओ जी कौन समझाएगा। तो एटम्स के एटॉमिक नंबर होते हैं, उनकी जो रेशियो है वो हमेशा होल नंबर्स। एटम्स जब कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स के फॉर्म में, तो जब कंबाइन होंगे तो क्या बन गया, कंपाउंड। एलिमेंट क्या बना, NaCl, HO, H2O, CO, CO2, कंबाइन हो क्या बना, कंपाउंड। ये और ये जो कंबाइन होगा, ये एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा, ये हमने पढ़ा भी है पहले, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये फिक्स्ड रेशियो में ही एक हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन से कंबाइन होगा जिंदगी भर, 3 कार्बन कितने 8 ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे। तो ये फिक्स्ड रेशियो लिखा है ना, इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, के होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होंगे, ठीक है। लास्ट क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। उनका नंबर और उनकी काइंड क्या है, कांस्टेंट। तो आपका लॉ क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये बोल रहा है कि जो होल नंबर की फॉर्म में कंबाइन हुए, होल नंबर का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये छठा और पांचवा पॉइंट अगर मिला दिया भाई साहब, 6th और 5th पॉइंट अगर मिला दिया जाए तो आपका कौन सा लॉ बनता है। और इन छयों के अंदर क्या कोई ऐसा पोस्टुलेट है जो फर्स्ट लॉ के जैसा मिलता जुलता हो। हर्षीन ने बताया था थोड़ी देर पहले, अब यही क्वेश्चन आएगा आपका। लास्ट कह रहा है कि जो स्मॉल होल नंबर्स हैं, जिसमें वो सेकंड लास्ट ने बोला कि वो एटम्स कंबाइन होते हैं होल नंबर्स के रेशियो में। लेकिन मैं उसी पे लिखना रह गया, अच्छा कहाँ तक लिखा है, मैटर तो है ही नहीं उसमें। द रिलेटिव नंबर देख लेना, हाँ एक बार लिख लेता है तो लिख, बता दूं कि समझा दूं। हाँ, सेकंड लास्ट ने बोला कि ये एलिमेंट एटम्स एक होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होंगे। लास्ट कहता है जो होल नंबर का रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो रेशियो मतलब प्रोपोर्शन, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और आपको क्वेश्चन बोला जाएगा
विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन रिजेंबल्स या वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या विच पोस्टुलेट वेरीफाइज या गोज अलोंग विद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लास्ट के 2 लिख देना और उसमें सेकंड वाले लिख देना, ठीक है, जब बोला जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, कहाँ पे है बुक में, हाँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। नहीं है बेटा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, कह रहा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, जो करना कर लो। फिर यहाँ कहाँ लिखा है, उससे ले ले, क्या करने आए हो? सर मेरी स्कूल में रह गई। मेरा डायलॉग है ना सर। ये देखो, तुमने डाल्टन का पोस्टुलेट ने लॉ को कॉपी किया, तुमने आंसर कॉपी कर लिया अपने दूसरे का। अलग अलग एक्सक्यूज लेके आए रास्ते में, पहले बात किया करो, तू क्या बोलेगा मैं क्या बोलूंगी। हाँ मैं आज भी गया। मेरी क्या तो रात को 3:30 बजे तक घर आ रहा हूँ। पार्टी चल रही है, सर पढ़ाई क्यों पढ़ रही थी? पढ़ाई चल रही है, वेरी गुड। ये देख पढ़ी थी अबे आज सुबह से तेरी पढ़ाई चल रही है, तेरी पार्टी चल रही है, अभी है, रिजल्ट किसी का भी नहीं आ रहा अभी रहती है मेरी। है, ना पार्टी खत्म हुई ना पढ़ाई खत्म हुई ये भी रहती है। वीडियो सारी खत्म है, वीडियो सारी खत्म। यूट्यूब सारा चाट लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 1, अब एनसीईआरटी तुम्हारे को मैं इसमें से देख ले, इसमें होगा कहीं ना कहीं, ढूंढ ले, शेयर कर लो। ये तो मेरे पास तो इसमें है ना एनसीईआरटी। ये देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ जल्दी, बता ही नहीं रहे तुम यार। पेज नंबर क्या है पुरानी बुक का? ठीक है, क्वेश्चन बोलो। सोडियम कार्बोनेट है, ये बोर्ड आ रहा है, थोड़ा सा बोर्ड आ रहा है, उधर देख, मेरे को मत देख। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कितने ग्राम है? 5.3 ग्राम, ठीक है। प्लस कौन सा एसिड ऐड हो रहा है उसमें? इन अ रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड है, अच्छा अभी देखता हूं, सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड नहीं लिखा हुआ, एक ही बात है। 6 ग्राम विजिबल नहीं हो रहा, अब मैं ठीक करता हूं उसको, जूम कर दे थोड़ा सा यार, वहीं से जूम कर दे, ठीक है, लगभग सही है। मैं यहाँ हूँ, वो ये जब तो हाँ नहीं बोलेगा मानूंगा नहीं, तुम तो हाँ ही नहीं बोल रहा तू मेरे को। चलो उसने गिवन क्या हुआ, CO2 प्लस, बोलो क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रोडक्ट्स पर 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2.2 है, आगे 0.9 का वाटर है, वाटर का फॉर्मूला, आगे 8.2 ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम या इथेनोएट एक ही बात होती है। ये सारा यहां तक बोर्ड पे आ रहा है, सर इसका फॉर्मूला नहीं है, सोडियम एसिड सब है बेटा, 10th में ये सब करना है आपने। 10th में ऐसे थोड़ी लिखते हैं, 10th में आपको मैं सोडियम कार्बोनेट बोलूंगा, आप फॉर्मूला बताओगे NO2CO3। अभी Na2CO3 क्यों है, NaCO3 क्यों नहीं है, यही तो गेम है। ये अब सिखाएंगे इस साल, अभी इसी चैप्टर में सिखाऊंगा कि सोडियम का फॉर्मूला याद कराऊंगा, कार्बन का याद कराऊंगा, दोनों को रिएक्ट कैसे करते हैं। एसिडिक एसिड का नेक्स्ट ईयर है ही हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड में CO3 क्यों नहीं बनता यार, मुद्दा ये है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन बने मिले तो बना CO2, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो बना H2O। HO2 क्यों नहीं बन गया, ये C2O क्यों नहीं बन गया, ये कौन सिखाएगा, हम सिखाएंगे ना। वो तो बैलेंसिंग है, उसका मतलब नहीं है मुद्दा, वो तो बैलेंस है कि लेफ्ट राइट कंजर्वेशन ऑफ मास करना है आपने,
वो बात अलग है। ये CO2 और ये H2O, ये HO2 या C2O क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं। ये क्या बात है? यूट्यूब वीडियो पे ये यार नहीं यार, इतना देखो। हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो उससे जो तेरा आंसर है बिल्कुल गलत है। तू लगा रहा है लॉजिक मैथ्स का कि H2 है तो H2O होगा, C1 है तो CO2 होगा, है ना? ऐसे तो बता, अब सोडियम जब क्लोरीन से मिला, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में लिखते हैं, Cl हमेशा ऐसा आता है, तो ये NaCl2 क्यों नहीं बना, NaCl क्यों बन गया? आप बोल, कहाँ गया मैथ्स का लॉजिक? अब ये है सोडियम, ये फॉर्मूला है कार्बोनेट का, ये पूरा कार्बोनेट, जब ये मिलेगा तो क्या बनना चाहिए? NaCO3, लेकिन ये Na2CO3 बन रहा है। क्यों बन रहा है? समझ गए हो? यही तो सिखाना है आपको। 10th में सीख लो, 11th में, 10th में, सॉरी 9th में सीख लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड, इनको काम दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है क्या ये सब कुछ समान इज इन द एग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले लिखो ऐसे का ऐसा, फिर आप बताओ चेक कैसे करेंगे रशियन की लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मास में एग्रीमेंट, हाँ, कि कितना हो गया बेटा? बस हाफ की होगी ना? हाँ, तो हाफ के क्वेश्चंस दूं कि कल करेगा? तू ऐसे ऐसे पढ़ना कि घर भी पढ़ना है? तेरे को कितना टाइम आ गया? कर पढ़ लांगा मैं क्वेश्चन ना फिर। नहीं, वो अजय नहीं, मैं RD शर्मा तो क्वेश्चन देंगा। तो मैं एक बार ना मैंने राती मैसेज भेज दी, सर क्वेश्चन भेज दो, मैं भूल जाऊंगा मैं, या उन्हें भेज दे, पढ़ांगा तो राती में, फिर मैं राती फ्री होकर तो RD से फोटो खींच के भेज दूंगा, उनने क्वेश्चन करके कल डाउट ले। रोज करता रहे, क्योंकि खाली एनसीईआरटी में काम नहीं चलेगा ना, एनसीईआरटी वीडियो तो हो ही जाएगी, अपा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी, ट्रिगर ठीक करनी ना अपा। और जो तू पढ़ रहे हैं ऐप पूरी 12th से काम आना है। क्या ये एग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में है? हर्षिन कैसे चेक करेंगे? उसको नहीं समझ आया, तू बता। एक मिनट, लॉ, हाँ ठीक है, हाँ तो इसको ऐड करो, चेक करो इक्वल है कि नहीं। तू क्या दिमाग लगा रही है? कौन सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी करना है, पता नहीं तुम कहाँ लगाते हो। चेक करो इसका टोटल कितना आ रहा है, ऐसे लिखो, इसका आया 11.3 ग्राम, इसको ऐड करो कितना आ रहा है। अब इतना लिखो ऐसे ही, फिर आंसर लिखवा रहा हूं, सही है। अगर ये इक्वल ना आए तो हम बोलेंगे इट इज नॉट इन द एग्रीमेंट ऑफ ये। अब लिखो सिंस, हाँ पहले इतना नोट कर लो, 10 क्वेश्चन होगा हाँ, और बाकी का टाइम नहीं। क्या पूछना है बेटा? करेक्ट है, वो आगे अप्रॉक्स कर रखा है, वो आगे डेसिमल तक जाएगा ना, इसमें भी होती है तू सही, एक्यूरेट सही आंसर है, पहली बार तो आंसर ठीक है 10 साल बाद। सही है बेटा, सही है। बताते हैं, सिंस द मास इन, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सिंस द मास इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कॉमा the reactant, the mass in reactant is ये रहने नहीं आएगा तेरे को, कॉमा देन, बेटा सब बता दूंगा, फिर एग्जाम में तूने भूलना ही है, तभी पूछ लियो याद से। अभी बताऊंगा फायदा नहीं होगा ना, कल दोबारा भूल जाएगी, एग्जाम तो अक्टूबर एंड में। Then the equation, comma, then the equation is in the agreement of law of conservation of mass, is in the agreement of law of conservation of mass। ये जस्ट एक इक्वेशन है, ऐसे और दूंगा तो कर पाओगे आज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे और दूंगा तो कर पाओगे घर पे? बेटा ये ऐड करना, तो क्या सोच रही थी बताइए जरा, क्यों सोच रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता ही ये बात है, और कोई बात नहीं कहता वो तो, या तो ना कि 5-6 बातें कहता हो तो कुछ ये सोचो कि ये ज्योमेट्री थोड़ी है AS लगाऊं AS से लगाऊं। वो कह रहा है भाई ये ऐड कर लो, बस खत्म। इससे ज्यादा पता क्या आ जाएगा, ये गायब कर देगा।
तो इसका टोटल क्या कितना आया 11.3, वो यहाँ लिख दो, उसमें से ये माइनस कर दो, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मास में ऐड ही करना है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या करना है, रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या कहता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम हाइड्रोजन? 3 और 24। तो इसको निकाल लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे ऐसे, इसको हटा दूं, वो आप ऐसे लिखोगे, पहले लिखोगे HO, H का रेशियो कितना 1:8, ठीक है। अब बताओ आपको दिया दोनों में से क्या है, हमें कितना दिया है, 3। ठीक है। अब इसको लिखोगे H यहाँ पे, O यहाँ पे, H/O कर दो, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 में, कौन सा दिया है, हाइड्रोजन दिया है, कहाँ लिखूं 3, यहाँ क्या लिख दूंगा X। अब इसमें से X निकाल लो, कितना आ गया 24। तो इतना पहले लिखो सही से, फिर लिखो कंक्लूजन में। बेटा मार्क्स तो प्रेजेंटेशन के मिलते हैं ना, है ना, कोई कुछ भी अधेड़ मार्कर में आ गया। 1 मार्कर में आ गया, 1 मार्कर मतलब MCQ, हाँ तो फिर तो डायरेक्टली आंसर लिख दो। पर एक बात याद रखो, एक MCQ आता है पहले 20 क्वेश्चनों वाला, एक MCQ आता है केस स्टडी वाला। जो केस स्टडी वाला है वो सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, उसका डायरेक्टली आंसर मार्क्स नहीं मिलते। कई बच्चों के कटे हैं मार्क्स, डायरेक्टली मार्क्स ऐसे तेरे कटे हैं वाह। सुन लिया सबने, केस स्टडी को सॉल्व करना होता है, या MCQ करना है उसके अंदर है, कुछ रूल्स हैं वो। हाँ जी, क्या कह रहा है ये, कौन सा ट्रायंगल, अभी तो देने हैं बच्चों में, किस किस के रह गए हैं। अब तो अगला अगला ग्रेविटेशन भी आ गया कल, टेस्ट है ग्रेविटेशन का, लास्ट मंडे है, तो ट्यूसडे को देगा। आज पेपर नहीं था कल, क्यों, कौन सा पेपर है, छोड़ रहा है, मीना कुछ बोलेगी नहीं, पहले से प्रिपेयर्ड है, सॉर्टेड, रिटेस्ट होगा, काम खत्म। क्यों, तो तू जा रहा है, सारे कहाँ जा रहे हैं, तेरे को जाना है, तेरे घर में कोई शादी होगी, तेरा बर्थडे होगा, कोई डेथ होगी, सबको बोल देगा सब छोड़ दो, तू लीडर है क्लास का। 3-4 दोस्त छोड़ रहे, अपना ग्रुप छोड़ रहा है, मतलब जिएंगे मरेंगे साथ साथ है। तेरी बड़ी चीटिंग हो रही है, 58 ऐसे ही आया चीटिंग से। अच्छा बताओ उसमें कितने मार्क्स चीटिंग हुई थी, चल झूठा, तेरी शक्ल पे लिखा झूठ बोल रहा है तू है। तूने कौन सी चीटिंग करी है, बताने वाली कि पूछने वाली, दोनों की है। इतना टाइम मिल जाता तुम्हारे को, मैंने बताया है, मैंने बताया है, मैंने पूछा, जिसको बताया है उसका क्या हाल है, हैं? क्यों बताया फिर तूने उसको, अच्छा भला अच्छा पेपर कर रहा था, तूने गलत करा दिया उसका, उसने तेरे से पूछा, अब नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मतलब ये बता सकते, तो पूछा भी तो होगा इसने, बताने का टाइम मिल गया, पूछने का मिला ही होगा फिर तो। बेटा मेरे को पूरा शक है 40 मार्क तेरे अपने आप से हैं, 18 बार से आए हैं, सही कह रहा हूँ ना, रेशियो ठीक है मेरी, 40:18 की रेशियो निकाली है मैंने, है तो वो भी चीटिंग से ही आए होंगे ना। तेरी मैथ्स दिखती पता लगती है मेरे को, एंगल एओ, एंगल लिखता ना एओ इज, अभी इसने लिखा था AO + BO = 180 डिग्री, कल डांट पड़ी थी इसको इस बात पे। सेकेंड क्वेश्चन का इसमें कंक्लूजन लिखो, हेंस लिखो सेम, या हेंस द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वुड बी 24 ग्राम, required would be 24 gram.
क्वेश्चन 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। इतना पढ़ के जाया करो, चीटिंग की जरूरत ही ना पड़ा करे। सर करेंगे कि पहले उसको भी कह रहा हूं मैं, कल को तो बोलेगा मैं यूट्यूब भी नहीं देखता। वो देखो चीटिंग नहीं करी सर, इन देखता 3 का टीचर ही हो गया क्लास। मोता सिंह का कोई बच्चा नहीं है ना यहाँ पे, वहां तो फोन लेके जाते हैं बच्चे। और ये लास्ट ईयर तो मेरे को उसने बताया, यदि पाउच लेके गई उसने फोन पड़ा था, किसी ने चेक ही नहीं किया, कहीं आराम से नीचे करती रही, ऊपर लिखती रही, कहीं चेक ही नहीं किया किसी ने। मोटा सिंह से वो प्री बोर्ड तो कैसे किया उसने, बोर्ड पे 27 नंबर आए हैं। तो आदत पड़ गई पढ़ने की, ना पढ़ने की, बोर्ड पे टीचिंग होती है। 80 में से मसा पास हुई है, अरे वहाँ तो वीकली में डाल के तो थोड़ी बहुत तो हर बच्चा हर टीचर हेल्प कर देता है। मोटा सिंह तो बस लेटर में चल जाता है। हाँ। बेटा एग्जाम से 2 दिन पहले रिवीजन कराते हैं, उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिवाइज करा देते हैं, पेपर नहीं पता लगता है ऐसे। सेंट फ्रांसिस वो 24 ग्राम। अगला सैन फ्रांसिस में नहीं पता लगता, दोनों स्कूल जो एकदम साथ साथ में। तो फर्क क्या देंगे दोनों में, उसका लेवल नीचे उसका लेवल ऊपर है भाई। बट सर जब 8 साल होती थी ना, हाँ तो क्या हुआ था, पेपर पता लग जाता है। फेंकने दो। जूते फेंकते थे। कौन फेंकता था, मोटा सिंह वाले अब वो कंजर ही है सारे। सेंट फ्रांसिस के 2 बच्चों का सर फटा ना। सैन फ्रांसिस की वजह से थोड़े एटिकेट्स वाले हैं, लेकिन मोता सिंह के तो बस हैं। आज मैं गया था, आज मेरा बेटा मोता सिंह में ही है। मैं फीस देने गया था, तो अभी छुट्टी हुई नहीं थी, मैडम दो मतलब बहुत सारे बच्चों को डांट ही दी थी। वो पता नहीं कहाँ से, वो वहाँ लॉन है, वहाँ पे ना पाइप लगी है, वो पौधों को पानी डालना होता है, वहां से नहा रहे हैं उसमें। और मैम ने बुलाया, बच्चों का नाम भी तो मैम को, इधर आ सबका नाम ले रही। मैम ने फीस पे कर रहा था, वो सबका नाम ले रही है। मैम मैंने तो कुछ नहीं किया, गीला हो रखा है पूरा, उसने किया है, सारे गीले हो रखे हैं। सबको झाड़ मार के निकाला, एक छुप गया, एक पेड़ों के बीच छुप गया। छुप तो गया वो, पर वो हंस पड़ा बहुत जोर से। कह रही कौन हंस रहा, गंदी हंसी वाली। उसको तो मेरे को मन करा वहीं देखता रहा, मेरी बचपन की याद ताजा हो रही है। मैं कहीं इधर बैठा रहूं मैं आराम से। अब थोड़ी कम हो गई है भाई, पहले बहुत थी। अब तो छुट्टी अलग-अलग टाइम से होती है ना। हो सकता है हम टच में नहीं है तो। अब छुट्टी अलग-अलग टाइम से होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 6 क्वेश्चन 3, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें आंसर क्या लिखोगे, सेकंड वाला, लेकिन बेटा ध्यान से समझ, कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है, सेकंड लिखोगे इसमें, और लेकिन सेकंड जब लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, खाली 2 मत लिखा ना आंसर, सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, ये बताया मैंने, 4th और है 5th एंड 6th, हाँ 5th एंड 6th। चाय के आधे घंटे बाद ये और आधे घंटे बाद इसी में चलो, अब आप हेडिंग डालो, लिखो एटम्स, ओनली एटम्स। चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है आपका, अभी क्या अभी लॉस चल रहे थे, ये टेलर अब एटम स्टार्ट होगा। एक सेकंड रुको जरा, कुछ नया मिला है वो लिखवाता हूं। नहीं, एक हेडिंग डालो, इसमें नहीं है, लिखवा देता हूँ। वो काट दो, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये एक बार एग्जाम में किसी के आए थे, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट निकाल दिए, इतनी देर इतनी मेहनत कितने सालों का यूट्यूब देख के निकाला होगा बंदे ने, उसके बाद वो गलत प्रूव हो गए, ठीक है। यूट्यूब मतलब एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। आप यूट्यूब पे करते क्या, ऑब्जर्व करते हो ना, कुछ सीखते हो, रिसर्च करते हो। उसने भी रिसर्च की होगी, तो उस जमाने की रिसर्च को यूट्यूब बोल सकते हो आप, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब गलत, हाँ जो था। डाल्टन सेड दैट, यहां पे देखो डाल्टन की फोटो है, क्या लग रहा है तुमको, बहुत ही देख रहा है भी, यूट्यूब भी देख रहा है, लग रहा है, सोच रहा है बस। अभी तू सोच रहा है, बैठ के यहाँ सोचता था। इसको मैं पूछता हूँ क्या कुछ डाउट है क्या, नहीं सोच रहा हूँ मैं, इसको पूछता हूँ कोई डाउट है क्या, नहीं सोच रहा हूँ।
सेम जॉन डाल्टन, सोच रहा हूँ। चल कोई बात नहीं, अच्छी बात समझ, साइंटिस्ट तो बना है वो भी। सारे सब गलत। नहीं, 6 में से 3 गलत है, पार्टी की 3 ठीक है। 50। तो साइंटिस्ट सारे कौन से कामयाब है? एक साइंटिस्ट था, मर गया बेचारा, सारे ही मर गए खैर। एक तेरे सुसाइड कर लिया अपने आप कि दुनिया को सच बता सकूं मैं, इतने साइको होते हैं। एक सोडियम साइनाइड करके केमिकल है, यस सर, वो एक वो होता है। ये बताएगा। अरे नहीं, मुझे पता है। सोडियम बोलो। एक पॉइजन होता है, तो उसको एक बार टेस्ट करा था कि वो कितनी देर एक इंसान को देता है, अगर सिर्फ मुंह में रखे तो एक साइंटिस्ट था, वो उसने मार दिया, उसने मुंह में रखा, गलती से अंदर ही चला गया, 3 सेकंड में डर गया। पूरा ढंग से देखा कर यूट्यूब। सोडियम साइनाइड का टेस्ट नहीं पता आज तक किसी को, क्योंकि वो इतना खतरनाक पॉइजन है। वो अंदर छोड़ो, टंग पे रखते ना, जीभ पे रखते ही बंदा मर जाता है। जो आतंकी नहीं होते टेररिस्ट वगैरह, वो गले में बांध के घूमते हैं, जब पकड़ लेते हैं कोई फटाफट से कैसे भी करके मुंह में रख लेते हैं, मुंह में रखते ही मर जाते हैं। तो आज तक उसका टेस्ट नहीं बता पाया। एक साइंटिस्ट ने कहा कि मैं बताऊंगा टेस्ट। उसने एस लिख के हाँ, अब सही आया लाइन पे। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, हाथ में रखा पेन और ऐसे बैठ गया और साइनाइड खा लिया। साइनाइड खा का बस वो ऐसे लिख पाया, ऐसे, और मर गया वो, इतनी माइक्रो सेकेंड में मर गया। अब प्रॉब्लम होगी, स्वीट है, सॉर है, क्या है, और कुछ भी नहीं समझ आ रहा। फिर एक साइंटिस्ट और दिमाग से पागल कह रहा मैं बताऊंगा, उसने पहले ही एस लिख लिया। पहले पता है वो मरा तो एस तो है, उसके आगे उसने खाया और डब्ल्यू लिख दिया उसने, तो पता लग गया कि स्वीट है, मीठा है ये टेस्ट में। ये देखो साइंटिस्ट के काम, ये 100% ठीक है आज। यू कैन, हाँ, स्टार्ट विद घर के फिनाइल्स, गोलियां, नेफ्थलीन बॉल्स। इसको पेन पेन दो उसको, क्यों, वो उसने तो बनना भी नहीं है, वो मेरी टेस्ट असिस्टेंट थोड़ी है वो तेरी। सब्जेक्ट क्या है, टेस्ट सब्जेक्ट उसको लेकर लोग चूहे पे बंदरों पे करते, तो उस पे करेगा, बैन पे करेगा, इंसान, मतलब इंसान पे टेस्ट करेगा। इंसान होना चाहिए ना टेस्ट ना, उसके पेरेंट्स के सामने करियो। वो खुद कहते हैं मैं मतलब उसका मन है तो तू उसको हेल्प करेगा। चल मेरा, उसने तो करना ही है, मेरी केस स्टडी पूरी हो जाए। जो मैंने करना वही कर रही है, लोग करने नहीं देंगे। चलो 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 चलो, क्या लिखा तुमने? डाल्टन सेड दैट एटम इज इनडिविजिबल। कहा था ना उसने कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, कॉमा, इनडिविजिबल, बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ओए जल्दी लिख, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एटम्स कैन, सर्कमस्टेंसेस, अबे कहा सेट दैट पे, तू सेट दैट पे ही लिखा है, तू बहुत पहले है, तू तो पिछले साल में बैठा हो तू। डाल्टन सेड दैट एटम इज इनडिविजिबल, ये तो कल तक ही लिखेंगे, बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कहां से, ओए ये घड़ी पीछे कैसे रहेगी मेरी? मेरे पीछे रही। सही बात है, 5 मिनट। चलो फिर तुम्हारा टाइम खराब नहीं करते, तुम जाओ, अगली बार लिखवा दूंगा। 1 मिनट, जाना किस किस ने मैम के पास? जाओ, बाकी को तो लिखवाऊं मैं। और सर वीडियो से देख। हाँ, वीडियो से देख लेना, या अगली बार नोट कर लेना। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, नहीं, अंडर स्पेशल, 1 मिनट लिख के चले जाओ ना। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एटम्स कैन बी डिवाइडेड further, atoms can be divided further into electron, proton and neutron, further into electron, proton and neutron. Number 2, बच्चे, हाँ, डाल्टन सेड दैट, क्या है, तेरी कौन सी क्लास होती है, कितने बजे? मिनिमम के पास तो भाग। डाल्टन सेड दैट, चलो फिर अगली बार लिखा देता हूँ, सबके बहाने हैं। एक घड़ी 5 मिनट पीछे रह गई है।